साहब जी अपना सर इसमें डॉक्टर मोहम्मद जावेद, राना अल्ताफ, राना समीर, राना मंजूर, हाँ जी शुक्रिया सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब तारीफ़ें खुदा के लिए हैं जो पूरी कायनात का मालिक है। हम दोस्त इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं ज़हीरुद्दीन भट्टी साहब के घर इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारे को कायम करने के लिए। तो इसमें सारे बरादरी के लोग इकट्ठे हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है इत्तेहाद राजपूत के नाम से, जो सिटी में काम कर रहा है। 50 वार्ड हैं, 25 यूनियन काउंसिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि हम पूरी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। बरादरी इज़्म नहीं करना चाहते हैं। बरादरी इज़्म के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान में सब रहने वाले आपस में भाई भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक कुनबे बना दिए गए, इनको कबीलों में तकसीम कर दिया गया कि ताकि ये एक दूसरे की पहचान अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमारी भी एक पहचान है जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। राजपूत इत्तेहाद जो है ये इज़्म का नाम नहीं है, अज़म का नाम है। पाकिस्तान में रहने वाले सब मुसलमान हमारे भाई हैं। हम सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी ताकत को भी बाबर कराना चाहते हैं, अपनी ताकतों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम राजपूत राजी एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें पहले भी हमारी तंजीमें बनी, उन्होंने बड़ा काम किया, हम भी उनके वर्कर रहे। इदारों ने जगीरदारों के साथ ही रब्ता रखा, हमें सिर्फ ताड़ियों के लिए रखा, नारे लगाने के रखा, हमारा टाइम ज़ाया करने के रखा। हमें वो मुकाम नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। तो हम दोस्तों ने मिलकर ये फैसला इस दफ़ा किया कि हम आपस जैसे लोगों को साथ लेकर चलेंगे।
जो अपर के लोग हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं करते, हम उनको भी ये बात बाबर कराना चाहते हैं कि हम अकेले भी इकट्ठे होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। वो काम उस वक्त ही हो सकता है जब हम इत्तेफाक होगा। जब हम में इत्तेफाक होगा, हमारी बरादरी आपस में इत्तेफाक करेगी, आगे चलेगी, दूसरी बरादरियाँ भी हमारे साथ चलेंगी। हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद ये है कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें हमारी बरादरी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम हर जगह पे अपना राजपूत ही खड़ा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस जगह के ऊपर, जिस मुकाम के ऊपर हमारा राजपूत है, जिसकी इतनी ताकत बनती है, इतना उनका वोटर बनता है, अपनी वो ताकत दिखा सकता है, वो इलेक्शन जीत सकता है, इलेक्शन विन कर सकता है, विन ना करे तो बराबरी की सीट पे जा सकता है, तो हम उसका बढ़ चढ़ कर साथ दें। जिस जगह पे हमें किसी का साथ देना पड़ता है, वो किसी बरादरी का भी बंदा हो, वो खान हो, वो राई हो, जट हो, पठान हो, हम उसको मुंतखब करें जो इलाके के लिए बेहतर हो, जो इलाके के काम काज कराना चाहता हो। चौधरी बनने के लिए ना आए, जो ये महसूस करे कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, जो वहाँ इलाके के लोग फैसला करेंगे हम उसका साथ देंगे। लेकिन साथ राजपूत बरादरी ऐसे देगी कि वो साबित करेगी कि ये इसका साथ हमने दिया है तो ये आदमी फिर जीता है, अगर हम साथ ना देते तो नहीं जीत सकता। उसके ऊपर भी हमारा लेवल लगना चाहिए, वो किसी बरादरी का भी हो। हम जब जिसकी हम सपोर्ट करेंगे उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे कि उसको भी ये साबित करके दिखाएंगे कि हमने मेहनत की है, हमने ही आपको जितवाया है, तो आप हमारे भी मेंबर हैं, अपने इलाके के मेंबर हैं। तो ये हमारा मैटर हम लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन बेहतर इलेक्शन है। ये आम बरादरियों ने भी इलेक्शन लड़ना है, इसमें हमने भी हिस्सा डाला, लेकिन हमने बिला वजह बंदे खड़े नहीं करने। बंदे वहाँ ही हमने अपना बंदा खड़ा करना है जहाँ वो अपनी सीट को टच करता हो, वो इलाके की आवाम उसके साथ हो। ये नहीं है कि हम 13, 14, 15, 50 वोट लेके हर के घर बैठ जाएं, अकलियत नहीं बनना। हमने हर उस आदमी की सपोर्ट करनी है जो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सपोर्ट का मकसद ये है कि हम जब उसकी सपोर्ट करें तो हमारी सपोर्ट से जीतें। हमारा हमायत याफ्ता कैंडिडेट जीतना चाहिए। वो कब जीतेगा? जब हम एक होकर उसके लिए काम करेंगे। जब हम एक होकर उसके लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला राजपूत इत्तेहाद ही कामयाब होगा। जिस जगह पे राजपूत इत्तेहाद का सपोर्ट याफ्ता कैंडिडेट कामयाब होगा, समझो वो राजपूत इत्तेहाद कामयाब होगा। तो इस कारवां को लेकर हम चलें। इसमें सब दोस्तों ने इकट्ठे होकर हमने चलना है। इसमें किसी को पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ताकत दिखाएं, अपना वजन दिखाएं, एकता की अक्सरियत कायम करें, हम मिलजुल कर चलें एक दूसरे की। सबसे बड़ी है कि हमें बरादरी को, अपने लोगों को इज्जत देनी चाहिए। आप किसी जगह पर जाते हैं, आप आदमी को पता चल जाए कि हमारी बरादरी का आदमी आ रहा है तो उसका उठ के इस्तकबाल करे, उसको मिले, उसको जाके बिठाए, उसके इलाके में आया जी। इज्जत देना, आप जो इज्जत देगा उसके लिए भी बड़ी बात है, जिसको इज्जत मिलेगी उसके लिए भी बड़ी बात है। हम जब से इस काम के पीछे निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, हमें दूसरी बरादरियों के लोग भी टच कर रहे हैं जी हम भी आपके साथ हैं, हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम कहते हैं जी हम सबके साथ हैं। पाकिस्तान बनाने वाले भी हम हैं, पाकिस्तान को कामयाब कराने वाले भी हम हैं, पाकिस्तान को तरक्की भी हम ही दिलवाएं। जब हम इत्तेफाक के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये, अब जब पिछला इलेक्शन हुआ था MNA-MP का, तो हमने सबसे ज्यादा सपोर्ट MNA-MP के हमने की तो वो जीते। इस बात को वो MNA-MP भी मान रहे हैं, चौधरी जवेद इकबाल वड़ैच भी इस बात को मान रहा है, आसिम मजीद भी मान रहा है, शफीक भी मान रहा है कि अगर हम लोग उनका साथ ना देते तो वो बराबरी की सतह पे थे। हमने उनका साथ दिया, हमारे वोटों से उनकी बढ़तरी हुई है। जितनी बढ़तरी भी हुई है हमने राजपूतों ने उनको वोट दिए हैं, बढ़ चढ़ कर दिए हैं। मैं इलाके का नाज़िम भी रहा हूँ, मैं इलाके का काउंसलर भी 3 बना हूँ, मैं अब भी काउंसलर इलाके का। हमने जितनी सपोर्ट इस इलेक्शन में चौधरी जवेद वड़ैच और आसिम मजीद की किया है, हमने दिन रात उनके लिए वर्क किया है। हमने, हमारा यूनियन काउंसिल 37 नून लीग का गढ़ था, लेकिन हमने सब दोस्तों ने मिलकर, हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, हमने एक पोलिंग भी नून लीग को नहीं जीतने दिया।
उनकी मेहनत की है, उनका जैसे भी हमने उनको कवर किया, हमने कहा यार वोट हमें दें, हमने ये इलेक्शन जीतना। तो उन लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि जिन्होंने हमें वोट दिया, हर एक पोल भी हम नहीं हारे वहाँ से। तो ये था हमारी अक्सरियत, हमारी मिल बैठ के हमने दूसरी बरादरियों को भी साथ मिलाया। ये नहीं कि हम अकेले राजपूत थे, पठान हमारे साथ थे, राई बरादरी को हमने मिलाया, जट बरादरी को मिलाया कि इस दफ़ा हमने कामयाबी लेनी है कि हमारा MNA MP ये बात महसूस करे कि ये लोग मेरे साथ चले हैं, इन्होंने हमारा बढ़ चढ़ का साथ दिया, हम कामयाब हुए। उसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम आज अगर किसी का काम लेकर भी जाते हैं, हमारा अपना जाति तो अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं होता कोई भी, लेकिन हम मिल बैठ के कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरे का काम हम लेके जाते हैं, हमें भी बड़ा मज़ा आता है कि हम किसी के काम के लिए जा रहे हैं, अपने काम के लिए नहीं जा रहे। किसी के काम के लिए आप जाएंगे तो ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं बजाय अपना काम करने के। तो जब हम जाते हैं, MNA भी हमारी बात मानता है, MPA भी हमारी बात मानता है, जो हम कहते हैं वो करवा के हम आते हैं। तो हमने हक पे बात करनी होती है, 2 नंबरी नहीं करनी होती, ना किसी को 2 नंबरी में रखना है। तो ये हम ये चाहते हैं कि शहर इमरान अक्सरियत, ये हम पिछले दिनों चंबर में गए थे मुबारकबाद देने के लिए, वहाँ उन लोगों ने भी ये बात हमें कही है कि वाकई ही राजपूतों की रहीम यार खां में क्या पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत है। ये कौम बटी हुई है, ये कौम बटी हुई है। जहाँ राजपूत का लफ्ज़ आता है, ये बहुत सारी कौमें हैं, तकरीबन 365 गोते हैं राजपूतों की जो असल में राजपूत हैं। कोई खरल है, कोई जनाब खोखर है, कोई उसमें भट्टी है, कोई उसमें पनवार है, ऐसे जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं। तो जब हम इसको इकट्ठे होकर चलेंगे तो हमारा मेट्रो ये है, हमारा मकसद ये है कि कामयाबी उसी आदमी की हो जिसका हम साथ हैं। वो कामयाबी कब होगी? जब हम में इत्तेफाक होगा, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम इत्तेफाक से चलेंगे, उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालता है। इत्तेफाक में बहुत बड़ी बरकत है। देखो ना 72 3,000 पे हैवी हो गए थे, क्या 72 का इत्तेफाक था। तो हम उसी नक्शे कदम में चलते हुए, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा, और ये पाकिस्तान बनाया ही राजपूतों ने था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हमने दी हैं, हिजरत भी हमने की है, क्लेम भी हमारे ख़राब हुए हैं, रकबे भी हमारे ख़राब हुए हैं, ठीक है ना जी। ये हवेलियाँ, ये जितनी जितनी बड़ी जगीरदारें थी हमारी ज़ाया हुई हैं राजपूतों की, दूसरे किसी की नहीं हुई। आप उठा के देख लें, तहरीक उठा के देख लें, तो कुर्बानियाँ भी हमने दी हैं। अब भी हमें कुर्बानी देने का वक़्त है कि हमने अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, हमारे यहाँ 2 कौमें ऊपर आई हैं। अराई बरादरी हमारे भाई हैं, उनके बगैर भी हम नहीं चल सकते। जट बरादरी है, वो भी हमारे भाई हैं। वो क्यों आए? उन्होंने एका किया है। हम भी अराई बरादरी के नक्शे कदम पे चलते हुए कि जैसे वो एका करके बैठे हैं, हम भी एका करके बैठे यार। वहाँ हमारा भाई खड़ा है, हम जो वो कहेगा उसके साथ चलेंगे पाकिस्तान के लिए। अगर हम सपोर्ट किसी जट की करेंगे तो अपनी इत्तेफाक से करेंगे कि सारे लोग, ये नहीं होता कि हम 100 हैं तो 100 ही उसके पीछे चल जाएंगे, 30 हमारी मुखालफत भी करेंगे। ये अज़लों से होता है। तो कोई बात नहीं, 30 करें, 40 करें, 60 तो हम एक प्लेटफार्म पे हो ना। 60 की ताकत ज़्यादा होगी जब हम एक प्लेटफार्म पे होगा। तो हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी 3-4 महीने बल्दियाती इलेक्शन में हैं, हम अपनी मीटिंगें, ऐसे छोटी छोटी मीटिंगें, इसको फिर हम बड़ा करेंगे। जो बड़ी करवा सकता है बड़ी करें, इलाके के ज़्यादातर राजपूतों को इकट्ठा करें उस प्लेटफार्म के ऊपर, हम उनको अपनी बात बताएं, उनको सुनाएं, वो भी हमारे साथ चलें, इससे हमारा कारवां बढ़ता जाए। तो ये हमारा है। अगर इसमें किसी आदमी ने मेहरबानी वसलाम पहले तो मैं सारे दोस्तों का बेहद मशहूर हाँ कि मेरी दावत मेरे को आए, मेरे गरीब खाने के मेरी इज्जत अफसाई की थी। राणा साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी गल्लां कीतियां ने। असा राणा साहब ने तकरीबन 1 माह कबल राजपूत इतिहाद के नाँ से तश्कील दिता है, तंजीम जी बनाई है। ये इन्होंने कोशिश की कि पट्टी बरादरी भी, दूसरे जिन्हें भी राजपूत ने उन्होंने एक पेज से लिया जाए और वो सारे इकट्ठे होकर अपने अपने इलाके के जोड़ा वर्क करन और सारे साथियों, सारे जितने भी राणे राजपूत हैं या पट्टी राजपूत ने उन्होंने इकट्ठे करन एक जगह से एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए ताकि साड़ी एक ताकत बन सके, एक असा भी अपना अपने आप में मनवा सकीए।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ। ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਕਾ 5-5 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਐਸੇ ਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ PTI ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਜੁਮੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਸਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਅਲਫਾਜ਼। ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ मोहतरम जनाब सदर मंजूर साहब, तमाम दोस्त और भाइयों, राणा साहब ने बड़ी कीमती गल्लां कीतियां कि अगे भी इतिहाद बड़े फिर ख़त्म होए या वो कामयाब नहीं होए या इन्ने चले नहीं जिन्ने चलने चाहिए सी, या जिस तरह उन्होंने वार्डा दे विच जाना चाहिए सी। यूनियन कौंसलां पहले बणियां सीगियां, यूनियन कौंसलां तक चलना, लेकिन उहदे लई काम काफ़ी होया, काफ़ी लोगों ने कीता। लेकिन असा जिथे खत्म होया उस तो अगे इंशाअल्लाह ताला लैके चल रहे। खत्म नहीं होया, वो भी साढ़े दोस्त ने, साढ़े भाई ने, असा उन्होंने नाल, साढ़े बुजुर्ग ने, साढ़े काबिल एहतराम ने, लेकिन उन्होंने काम नू अगे रोक दिता एक किस्म का। उस तो बाद फिर अगे चलाया नहीं। असा फिर उस काम नू सारे दोस्तों नू लैके, कोई बंदा चाहे राणा मंजूर साहब ने या मैं आ या कोई भी आ, कला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसकी कोई हैसीयत आ ते ना वो भावें जिन्ना भी कुछ होवे। ये सारे दोस्त आ, एक ग्रुप आ, ये मिलणगे, ये सारे इकट्ठे होणगे ते गल बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। उन्होंने इकट्ठे करने लिए सारी कोशिशां हो रही ने और हर वार्ड दे विच, हर 50 वार्ड ने या 25 यूनिट कौंसलां बन गई, उन्होंने विच हर जगह ते राजपूत बहुत बड़ी तादाद मौजूद ने। एक गल ज़हन च रखो, कोई आदमी भट्टी आ या कोई राणा वा, ये नहीं, वो राजपूत है, गोता ने। असल असर कर रहे हैं राजपूतां नूं इकट्ठे, गोता नूं इकट्ठे नहीं कर रहे भी राणे सामने आ जान, दूसरे पीछे चले जान। सारिਆਂ ਦਾ बराबर हक है। असल मसला है राजपूत हर वार्ड दे विच मौजूद ने, हर यूनियन कौंसल दे विच मौजूद ने। गल ये है कि इकट्ठे नहीं है। मसला की आ जिहदे लई असां इकट्ठे होए आ कि वो इकट्ठे नहीं है, उन्होंने इकट्ठे करना, यकजा करना एक जगह के उत्ते। फर्ज करो असां सारे लोग बैठे आ, असां दफा कर रहे हैं कि फलां आदमी का साथ देना, तो गल राणा साहब ने की भी कई दफ़ा विचों कुछ लोग नाराज़ भी होंगे ने, लेकिन अगर 60-70% लोग भी
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 100% ਕਾਮਯਾਬ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80% ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਤਫਾਕ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਸਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਵੇਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਰਪੂਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 72 ਚੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ 3-4 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਦਰ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 25 ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੈਚ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੈਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦਰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ 25 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਰੋਡਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਫਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਈ ਔਰ ਜੱਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ 3 'ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2 ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ।
राजपूत असी वाकई हैं, असी आकड़ खां वाकई हैं, लेकिन कुछ लैण वास्ते कुछ देना भी पैंदा है, कुछ अपने आप को थोड़ा जिहा किसी जगह ते डाउन भी करना पैंदा है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, मैं 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾਕ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, मैं चौधरी सुल्तान तो सियासत सीखी, इस मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। लेकिन असी मेरा मैटो ये सी अपनी बरादरी दे अगे कि असी MN MP की सीट पर ना जाइए। पहली दफ़ा असी आए, सानू बलदियाती अदारे दे विच हिस्सा लेना चाहिए। वो बलदियाती वो कहते सी कि तुसी साडी MN MP दे सपोर्ट करो, बलदियाती दे विच साडे कोल चेयरमैन ही लाओ, तुसी असी तुहाडी सपोर्ट करांगे। जदों मिल बह के बरादरियां वंडदियां ने तो फिर वो दिंदियां भी ने, जिद्दां जट्टां ने राइयां नूं दित्ता, राइयां ने जट्टां ने रल के इलैक्शन लड़िया ना। अगर चौधरी शफीक, चौधरी आसम मजीद, जवेद वड़ैच ना होंदे तो इलैक्शन नहीं जितते। अगर जवेद वड़ैच इन्हां दोवां ना होंदा तो ये नहीं जितते। इतफाक होया ना। इस तरीके नाल असी जिहड़े फैसले करने, असी अपनी बेहतरी वास्ते करने। यह नहीं कि अगर कोई 2 सेर लैंदा पिया सानू कहे तुसीं 1.25 सेर लै लो, जे साडा 1.25 सेर का हक बनता तो 1.25 सेर लैके गुजारा कर लीए, कम से कम उस लैन दे विच तां लगे रहीए। ये चीज़ां जिहड़ियां होंदियां इनू असीं बड़े दुबारी ना सोचना है। हुण जदों असीं जदोजहद करांगे, कुदरती नाज़म नैब नाज़म वाला आ गया। अगर कोई आदमी सानू ये कहता है, जदों असीं अपनी ताकत शो करांगे, वो कहेगा यार नाज़म असीं लड़दे हैं तो नैब नाज़म तुसीं दे दिओ, तो सानू कोई इतराज़ नहीं होएगा कि होना चाहिए कोई इतराज़। साडा बंदा अगर फ्री दे विच नाल मिल के अगे बन के आंदा है तो चलो किसी जगह से सानू नाज़मी मिल जाएगी, किसी जगह से सानू जनरल कौंसलर मिल जाएगी, असीं जितने की पोजीशन च आ जावांगे। ये चीज़ों को इतफाक के नाल चलना है कि वो लोग सानू वो जदों असी अपनी ताकत शो करांगे, वो लोग सानू महसूस करेंगे कि असी इन्हां नाल बैठ के डायलॉग करिए, फिर होना है मसला। माजे साहब बिल्कुल माजे साहब करो बड़ी अच्छी गल्लां होईयां, असी सारे साथी नाल हैं इंशाअल्लाह। तुसीं इत्थे पुराने साडे भाईओ वो की कहते हैं जहाँ दी दो जनाब सदर साहब और तमाम दोस्त, बहुत शुक्रिया जी, मुझे पहली दफ़ा यहाँ बुलाया गया है। वैसे दिल की बात बतानी चाहिए, मैं पहले इस चीज़ के ख़िलाफ़ था जी, लेकिन जो आज बातें सुनी है ना, ये आज वक्त की ज़रूरत है। बेशक हमने अपनी पहचान लेके चलना है, हमने बरादरीज़म लेके नहीं, हम इसके साथ अब इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और हमारा साथ चलेगा और इसका रिजल्ट भी होगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी सब मेरी तरफों है जी, बहुत एक अच्छा कदम है जी सब का कि राजपूत जिन्हें भी इतिहाद होया बहुत अच्छी गल है और ये एक अपना लैवल एक बढ़ेगा और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ बिल्कुल राणा साहब ने अच्छी गल की थी कि आराई बरादरी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती बिल्कुल और जट बरादरी भी तो इस करके असी एक वाकई आकड़ और अनाज रह गए तो यह सानू नहीं करनी चाहिए। कोई भी बरादरी होएगी नहीं ना तो वो सपोर्ट करनी है, तो सानू भी सपोर्ट करनी चाहिए अपने राजपूत कोई भी खड़ा हो जाए। तो इस करके बहुत अच्छी गल्लां हुई ने और असी पूरे इंशाल्लाह सपोर्ट करांगे शाग दे नाम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बल्कि मैं शेर कहूँगा कि मैं टूटा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, मुझे इन दोस्तों में तलाश कर जो डटे हुए हैं महज पर। क्या बात। हाँ जी अब्दुल्ला भाई गल करनी अजी गल हो रही है, अच्छा शुरू हो जान की डॉक्टर साहब जी जी राणा साहब ने जो अल्फाज कहा, भट्ट साहब ने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे अल्फाज उन्होंने चुरा लिए हैं। मेरी पहली मीटिंग था। अगर राणा साहब आप जैसे स्पोर्ट पीछे हो तो मेरा ख्याल है कि राजपूत खानदान कहीं से मार नहीं खाएगा। आप तो माशाल्लाह पुराने पापी हैं, 25-30 साल से जो सियासत कर रहे हैं, नासिर भाई भी, भट्ट साहब भी, और इंशाल्लाह वक्त आया तो राजपूत खानदान एक बार फिर उभरेगा। मेरा तो ये कहना था बस, इंशाल्लाह हम इकट्ठे आपके साथ हैं।
थैंक यू। हाँ जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर भाई मंजूर साहब, राना हकीम साहब, नासिर साहब, भट्टी साहब, इन्होंने जो कुछ बयान कर दिया, मेरा ख्याल है अब उसके बाद बचा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो कुछ कोशिश कर रहे हैं सब भाई मिल के, यही बिरादरी की फलाह और बिरादरी की पहचान का ज़रिया बनेगी। पहले भी हम जो कोशिश करते रहे हैं, बीच में वो समझें कि वक्फा आ गया कई पिछले चंद सालों का। अब आगे ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं 4 माह बाद, फिर 1.5 साल बाद जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये अब से हम तैयारी करेंगे। और एक लड़ने वाली कौम और घर बैठी हुई है यार, दूसरी कौमें लड़ रही हैं, इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं ना, सही बात है। और वो कामयाब हो रही हैं। और जो थे ही जदी पुश्ती सब इक़्तिदार थे, वो घर बैठे हुए हैं। सही बात। तो मेरे भाई निकले, बाहर निकले, स्ट्रगल करें, भाइयों को, बिरादरी को इकट्ठा करें और यूँ समझें कि पूरी ताकत के साथ इस बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को मनवाएं। यही जो है माशरे में इस पहचान का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ये पॉलिटिक्स है। लोगों की खिदमत का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ये भी पॉलिटिक्स ही है। आप जो मर्ज़ी कमा लें, जितना मर्ज़ी दौलतमंद हो जाएं, लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ इंतज़ामिया में या माशरे में नहीं है तो आपकी वो कदर नहीं है। आप वो पैसे लेके घर बैठे रहेंगे, आप किसी काम तो नहीं आ सकेंगे। तो लोगों के काम आएँ, लोगों की खिदमत करें, और ये सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सियासत है। सियासत में आएँ और अपने आप को भी उजागर करें, कौम का भी नाम बनाएं और लोगों के काम भी करें और मुल्क का भी नाम रोशन करें। शुक्रिया। अगर बरादरी को, राजपूत को कोई काम पड़ता है, कोई उसका मसला बनता है, तो आप हमारे से रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह ताला उसको हल करेंगे जितना भी हमसे हो सका। हम आपको किसी और के पास नहीं भेजेंगे कि आप जी हमारे पास हैं, हम आपको डॉक्टरी मशवरा दे के जी फलां चल जाएँ। हम उस काम को खुद करवाएंगे, अपनी निगरानी में करेंगे, खुद करेंगे, आपको उस मसले का हल करके देंगे। तो जब हमें इत्तेफाक होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे काम बिल्कुल होंगे। वो MNA भी करता है, MP भी करता है, DS भी करता है, अफसर भी करता है। हम जिस दफ्तर में जाते हैं, हमारा किसी जगह का कोई काम नहीं रुकता। लोग ये मेरे पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ, इनको गिला होता है MNA MP के ऊपर, तो ये हमारा फलां काम नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। मैं कहता हूँ गलत है। मुझे बताओ कौन सा काम नहीं होता, कौन से दफ्तर वाला आपका काम नहीं करता, कौन आपकी बात नहीं मानता। मास्टर साहब, हर गली हर मोहल्ले में हमारा काम होता है। वो जमादार से लेके ऊपर तक, चेयरमैन का आर्डर वो जमादार नहीं मानता, हमारा आर्डर मान लेता है। हमारा एक अपना तरीका है। तो ये हम कहेंगे कि हम बरादरी को पीछे नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम आज से ही बरादरी का हर काम करेंगे, जायज़ भी करेंगे। अगर नाजायज किसी जगह पे फंस गया तो वहीं से भी छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह।